है आपका वापस स्वागत है। मैं श्याम पाटीदार, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच। आज क्या आपका एक नया स्टार्टअप है? क्या आप उस स्टार्टअप को रजिस्टर करना चाहते हैं लेकिन आपको लीगल एंटिटीज़ की समझ नहीं है? तो आज का वीडियो और आने वाले कुछ वीडियोस इसी टॉपिक पर होंगे कि किस एंटिटी में आपको जाना चाहिए, कौन सी लीगल एंटिटीज़ होती है, क्या उनके डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस होते हैं, क्या उनमें टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। तो आप पहले तो आप समझो इसके लिए कि आज देखिए टोटल 8 प्रकार की मेजर लीगल एंटिटीज़ है हमारे देश के अंदर। प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलसी, प्राइवेट लिमिटेड, 1% कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड कंपनी, ईएसओपी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब इनमें से आठों के अपने अपने एडवांटेजेस, अपने अपने डिसएडवांटेजेस, अपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स से अपने अपने टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज आज चल प्रोप्राइटरशिप कंपनी को आज समझते हैं। बाकी को मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो हर एंटिटी पर बताऊंगा मैं। आज प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को हम समझते हैं। अब प्रोप्राइटरशिप को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, साधारण हिंदी भाषा में मैं आपको कंटेंट देता हूँ, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ अगर आपको, तो आप बस इतना समझिए कि इसमें आप में यानी जो कंपनी के मालिक हैं, आप में और आपकी कंपनी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। इसमें आप ही कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं। इसमें कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वह सारा आपका होता है। इसमें जो भी कंपनी का लॉस होता है सारा आपका होता है। इसमें ना प्रॉफिट किसी और को देना होता है आपको, ना लॉस कोई और बियर करता है इसका आपको। इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज इसमें जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो कंपनी के ओनर की जो इनकम होती है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ना कि कंपनी के कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। इसमें अगर आप देखिए, आप चाहे कि जितने भी लोगों को अपने नीचे काम पर रख सकते हैं उस पर अलग से कोई भी टैक्स नहीं लगता है। प्रोप्राइटरशिप के अंदर इसे सबसे आसान टाइप माना जाता है, एंटिटी मानी जाती है स्टार्टअप की। तो इसमें अगर आप एक मैरिड कपल भी हैं तब भी आप अपना स्टार्टअप इस प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई अलग से बिजनेस के टैक्स की रिपोर्ट बनाने की या फाइल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अपने पर्सनल टैक्स की फाइल में ही इस पर आप अपना टैक्स दे सकते हैं। बिकॉज इसमें कंपनी पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स लगता है आपकी इनकम के बेसिस पर। आप चाहे उतना पैसा कंपनी से ले सकते हैं, आप विजय माल्या भी बन सकते हैं कि कंपनी के पैसों पर ऐश कर सकते हैं जैसे विजय माल्या करते थे, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका माना जाता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी कई। इसका पहला बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि इसमें अगर कोई भी नफ़ा नुकसान होता है कंपनी पर, कंपनी किसी प्रकार से कर्ज में, डेब्ट में चली जाती है, तो इसमें आपको ही वो नुकसान भरना पड़ता है। और इसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ भी बिक सकती है, सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है, जैसा कि आप कई मूवीज़ में देखते हैं ना, इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी भी बिक सकती है इसमें सारी। फिर इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट तो मिल जाता है, लेकिन इसमें कई और टैक्सेस भी आपको बियर करने पड़ते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय के, सभी एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस का टैक्स आपको ही देना पड़ता है। फिर इसमें आपको टैक्स भी अपनी जेब से देना पड़ता है, कंपनी का टैक्स भी आपको अपनी ही जेब से देना पड़ता है, और कंपनी के पैसों से नहीं लगता है उसमें टैक्स। फिर अगर मैं बात करूँ इसके डिसएडवांटेजेस की, तो देखिए यहाँ पर एक डिसएडवांटेजेस ये भी है कि अगर मान लो कंपनी के मालिक बीमार पड़ गए या किसी कारण से मृत्यु हो गई, कंपनी के मालिक की डेथ हो गई, तो इसमें जो भी कंपनी की प्रॉपर्टीज़ है वो सभी लाभार्थियों में बांट दी जाती है, जिससे कि इस पर लाभार्थियों के ऊपर हेरिटेज टैक्स और ई स्टेट टैक्स का बोझ लद जाता है, और जिससे कि इससे बिजनेस में लिक्विडिटी भी नहीं रह पाती है। बिजनेस के अंदर बिजनेस लिक्विडेट नहीं रह पाता है। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है इस सोल प्रोप्राइटरशिप। अब अगर आप अपनी फर्म को प्रोप्राइटरशिप के थ्रू रजिस्टर करवाना चाहते हो तो इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो पहला तो आपको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर आपको चाहिए बैंक अकाउंट नंबर, और चौथा आपको चाहिए एक ऑफिस एड्रेस प्रूफ। अब यहाँ ऑफिस एड्रेस प्रूफ में भी 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो तो क्या बनता है कि आपका जो ऑफिस है वो एक रेंटल
प्रॉपर्टी में है या आपने रेंट पर ले रखा है तो उसके लिए आपको एनओसी लेना पड़ेगा। जो उसके जो रियल ओनर है उस ऑफिस के, जिसमें आपने ऑफिस लगाया उस रूम के, उनसे एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और दूसरा सिनेरियो, अगर ऑफिस आपका खुद का है तो इसमें आप अपना बिजली का बिल या कोई और ओनरशिप पेपर्स लगा सकते हो। और इसके रजिस्ट्रेशन में कुछ एक फ़ीस है 500 रुपये से 2000 रुपये तक के। आप गूगल कर लेना, एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा कितनी है, वो आपको देनी पड़ेगी और आप इसको अपना रजिस्टर करवा सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपनी कंपनी को क्या प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हर उस व्यक्ति के साथ में जो अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करवाने जा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।